फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बहुत ही एक काफ़ी युवाओं के इंटरेस्ट का टॉपिक है और उन लोगों का स्पेशली जो लोग अपना अभी युवा हैं, कॉलेज से आए हैं या वो भी लोग जो जॉब कर रहे हैं और ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिग्री डिप्लोमा लिए हुए हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी जानना होता है कि उन्हें कंप्यूटर की कौन कौन सी एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए ताकि उनको एक तो जॉब मिल सके, दूसरा जॉब मिलने के बाद वो काम कर सकें। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अंतर होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी हम कोई कोर्स या ट्रेनिंग के दौरान जब हम कोई काम सीखते हैं तो वह हमको सिर्फ एक तरह से कोड वर्ड्स लाइक बताए जाते हैं, मतलब करना हमको अपने माइंड से होता है ना। जैसे सपोज़ कीजिए वहाँ हमें बता दिया कि आपको सिस्टम ऐसे ओपन करना है, ऐसे आपने फाइल खोलनी है, ठीक है। लेकिन उसको हम जब प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं तो उस समय हमें अपने कंसेप्ट, अपने माइंड, अपने दिमाग से और अपना एक अपने आप ही उसको करने का रास्ता, कि हमने जो सीखा हुआ नॉलेज है उसको हम कैसे अप्लाई करें। तो ये सब हम जानकारी और काबिलियत हर एक युवा, हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो एक हमारा बहुत आज रोचक टॉपिक है जिसका हेडिंग है कि नौकरी पाने के लिए और जॉब को करने के लिए, काम को करने के लिए कंप्यूटर का क्या क्या बेसिक नॉलेज या क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए आजकल अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो हम कोई भी स्ट्रीम में जाते हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, टेक्निकल है और आपका नॉन टेक्निकल है, और साथ में चाहे आपकी बैक ऑफिस जॉब है, तो हमें चाहे हम एक एडवोकेट हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, हमारी अपनी दुकान है, तो एक बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम कंप्यूटर के माध्यम से काम को करें। तो चूँकि अब हम एक इंटरनेट यूज़र भी हैं और हम सबके पास इवन मल्टीमीडिया मोबाइल भी होते हैं जिसमें हम नेट का बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, सोशल साइट्स को भी यूज़ करते हैं, तो कीबोर्ड्स पे भी ऑलमोस्ट काफ़ी जो है वो लोगों का जो हाथ है, टाइपिंग स्पीड है, वो भी सेट हो जाती है। तो दोस्तों आइए बहुत छोटा सा, बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की जब हम बात करते हैं, हमें नौकरी पे जाना है, हमने अभी पास्ड आउट है या हमको अनुभव भी है या हम काम कर भी रहे हैं और हमें आगे बढ़ना है, चाहे बैंक में, रेलवे में, कहीं भी किसी स्ट्रीम में जाना है, तो कंप्यूटर का नॉलेज बहुत आवश्यक होता है। अब उसमें कम से कम कितना नॉलेज होना चाहिए, किन किन एप्लीकेशंस का होनी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, मॉर्निंग में जब हम ड्यूटी को एज्यूम करने जाते हैं, ड्यूटी को रिज्यूम करते हैं, तो मतलब सुबह जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं, तो हमारे सामने अगर कंप्यूटर रखा हुआ होता है, हम ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसी सीट पे काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको ऑन ऑफ करना चाहिए। स्विच कहाँ से ऑन करना है, कैसे हमें कंप्यूटर को जो है वो ऑन करना है, सिस्टम को ऑन करना है, कैसे शट डाउन करना है, ये आना चाहिए। कैसे ऑन करना है, कैसे शट डाउन करना है, ठीक है। पहले हम उसको स्विच से ऑन करेंगे, फिर किस तरह से, जो भी जहाँ आपका इंस्टॉलेशन है उस हिसाब से आपको सीखना चाहिए, है ना, कि हमें सिस्टम कैसे ऑन करना है, यूपीएस ऑन करना है कैसे, फिर मॉनिटर ऑन करना है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आपका सिस्टम ऑन हो गया। ठीक, अब आपने उसमें काम किस किस पे मेनली करना होता है। देखिए सबसे पहले होता है एमएस ऑफिस, उसमें एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, दो ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति मल्टीमीडिया मोबाइल यूज़ कर रहा है, ऑफ कोर्स उसको टाइपिंग स्पीड यानी कीबोर्ड में काम करना इजी रहता है, तो बहुत इजी हो गया है। तो सबसे पहले आपको एम एस वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। नंबर वन, एम एस वर्ड का क्या नॉलेज होना चाहिए, किस काम आता है एम एस वर्ड। हम लेटर ड्राफ्टिंग, यानी जितनी भी लेटर ड्राफ्टिंग होती है और पत्र व्यवहार के से संबंधित हम पत्र लिखते हैं किसी को, इवन आप बायोडाटा भी अपना एम एस वर्ड में बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी आप सूचना बनाते हैं, नोटिस बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं डिस्प्ले बोर्ड में लगाने के लिए, कर्मचारियों के लिए कोई सूचना बनाते हैं, तो आपको वो सारा लिखित पेपर, लेटर ड्राफ्टिंग मेनली एम एस वर्ड में करनी होती है। ठीक है, किसी का ऑफर लेटर है, वार्निंग लेटर है, ये सब है, ये सब व्यवहार काफ़ी बार तो मेल में भी अटैच करके जो है आपको वर्ड की फाइल को भेजना होता है। अब एम एस वर्ड में क्या होता है, आपने मॉनिटर में देखा, आपको जो है उसमें जो डिस्प्ले हो रहा है आपके सिस्टम पे, उसमें आपने एम एस वर्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे फाइल है, फाइल में सारे ऑप्शन दिए होते हैं फाइल में,
और न्यू फाइल है क्या है उसको सेव करना है, टाइप करेंगे ऊपर बोल्ड सारे सब कुछ सिस्टम पे ऊपर एक स्केल होता है जहाँ पे वर्ड आप खोलेंगे वहाँ होता है, टाइप आप करते रहिए। जब पूरा आप टाइप कर लेंगे तो उसको कितना फॉन्ट यानी कितनी चौड़ाई पेपर की रखनी है, कितनी ऊंचाई रखनी है, उसको बोल्ड करना है, किस लिपि में आपको लिखना है, ये सारे ऑप्शन आपको आते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप घबराइए नहीं, बहुत आसान होता है MS वर्ड। उसमें फाइल को फिर आप सेव कर देंगे, ठीक है। दूसरा होता है MS एक्सेल। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोर का काम, सैलरी प्रिपरेशन, ठीक है, जितना भी गुणा भाग जोड़ गुणा घटाना। एक्सेल में क्या है, कॉलम है, कॉलम कॉलम जैसे एक रजिस्टर में कॉलम होते हैं ना, कॉलम कॉलम खींचते हैं हम। जितना भी हमें कैलकुलेशन यानी जोड़ गुणा गणना से भाग काम करना होता है वो सारा हमें एक्सेल शीट में ही कंफर्टेबल हम रहते हैं, डेटा स्टोर होता है। सबसे बड़ी बात है उसमें फॉर्मूले आप आसानी से जो है वो फिट कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे को सैलरी शीट बनाना है ना, तो मैं सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, उसका डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, फिर उसका रेट, बेसिक प्लस HRA प्लस कन्वींस प्लस 10 प्लस टोटल, उसके बाद नेट पेबल, फिर डेज आ जाएंगे, डेज, फिर कितने दिन में कितनी सैलरी बननी है, वो फार्मूले फिट करके आपकी पे शीट बन जाएगी। इसी तरह से स्टोर मैनेजमेंट का काम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम है, आपका कैटलॉग बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम है, वो भी एक्सेल पे आप बहुत बेहतरीन तरह से कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हेल्प मिलती है एक्सेल पे, उसमें आप चार्ट, पाई चार्ट्स, है ना। तो जितना अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क है वो आप काफ़ी कुछ हद तक, अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हटके आप हैं तो आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर में कितने आर्टिकल हैं, किस एलमीरा में है, क्या कोड नंबर है, उनका पूरा एक आपका एक्सेल में आप कैटलॉग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इशू रजिस्टर, हार्ड कॉपी भी आप मेंटेन करते हैं, वो तो मैंडेटरी है ही। उसके साथ साथ ये डिटेल आप इशू रजिस्टर, आपका स्टॉक रजिस्टर, आपका रिक्वायरमेंट रजिस्टर, ये सारा आप एक्सेल पे कलर कोडिंग करके एक बेहतरीन डाटा मेंटेन कर सकते हैं, जिसको आप टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सकते हैं। एक्सेल शीट में क्या क्या किस तरह से करेंगे, एक्सेल आपने मॉनिटर में देखा, एक्सेल आपका डिस्प्ले में दिख रहा है, वहाँ पे आपने एक्सेल को क्लिक करा, फिर फाइल वाला ऑप्शन उल्टे हाथ में आपके उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा फाइल, उसको वहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे सारे ऑप्शन आएंगे ओपन, फिर आपने उसमें टाइप किया, सारा टाइपिंग आप करेंगे। जब एक्सेल में आप कॉलम में जाएंगे आपको ऊपर फॉर्मूले नज़र आ जाएंगे, उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मूलेस को सेट कर सकते हैं, कलर कोडिंग कर सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट कीज भी होती हैं जो एक्सेल में आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप काम करते रहेंगे तो आप अपने आप ही स्मार्ट वर्किंग शुरू कर देंगे। और जहाँ तक मैंने अपने HR के 12 साल के करियर में देखा है तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो एक्सेल शीट पे ही किया जाता है, ओके। और फाइल को आप अकॉर्डिंगली कलर कोडिंग करके आप सेव करिए और आगे उसको अपडेट भी कर सकते हैं, और फाइल को फिर आप सेव एज करके नाम दे सकते हैं और एक लोकेशन में आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। थर्ड आता है इंटरनेट। इंटरनेट देखिए आप यू नो वेरी वेल, आजकल इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए, बाहर एक्सटर्नल पार्टीज से कम्युनिकेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेशन करने के लिए तो इंटरनेट का काफ़ी रोल होता है, ठीक है। अब आप सीट पे बैठ के इंटर डिपार्टमेंटल कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिस बोर्ड, कोई भी सूचना, कोई भी मैसेज आप आसानी से दे सकते हैं। इंटरनेट में क्या आना चाहिए, आप लोग इंटरनेट में वेल वर्स्ड होंगे, मोस्टली होंगे, क्योंकि आप मोबाइल यूज़ करते हैं। मेल कैसे करनी है, मेल में ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, फाइल कैसे अटैच करनी है, ठीक है, ये सब। और मेल की लैंग्वेज बहुत शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा ऐसी होनी चाहिए कि जो एकदम से समझ में आए। तो वो सारा आप जब काम करेंगे तो आप उसको सीख जाएंगे, क्योंकि आप जो दूसरी पार्टी से बात कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको वेंडर से कोई बात कहनी है, आपको एम्प्लॉय से कोई बात कहनी है, तो आप अपनी बात को बहुत शॉर्ट में उतनी ही बात करें जितनी आपको कहनी है। तो वो इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और संबंधित डेटा या फाइल भी उसमें आप अटैच करके अपनी इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं। इवन उसमें ये भी ऑप्शन होता है कि जब दूसरी पार्टी मेल खोलेगी तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है उनका रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी मेल उन्होंने देख ली है। या आप उनको मैसेज भी कर सकते हो कि आप जैसी मेल पढ़ें और आप हमें रिटर्न रिप्लाई दें कि आपने मेल मैसेज पढ़ लिया है, ठीक है। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाला एक कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेट है, जिसे हम इंटर ऑफिस और बाहर भी पार्टीज से और एक्सटर्नल एजेंसी से और या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय से या मैनेजमेंट और वर्कर या एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हैं, राइट। थर्ड आता है टैली। देखिए अकाउंट्स में जब हम काम करते हैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने के लिए टैली वर्जन का नॉलेज बहुत आवश्यक होता है।
जो युवा अकाउंट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स या नॉलेज सीखने के साथ साथ या प्रैक्टिस करने के साथ साथ टैली का भी पूरा नॉलेज लें। टैली में काम करें। टैली की शॉर्ट कीज होती हैं। टैली में नए नए वर्जन्स आते हैं। अभी 9.2 वर्जन नया वर्जन है और भी अपग्रेडेशन आ रहे होंगे। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि मैं अकाउंट्स से फील्ड से नहीं हूँ, तो टैली में एडवांस टैली पैकेजेस आते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप जल्दी से उसमें कमांड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो भी ऐसे युवा हैं जो अकाउंट्स में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं तो उनको टैली का नॉलेज बहुत आवश्यक है। टैली में आपका डेटा स्टोरेज, पूरी अकाउंटिंग, पूरी बैलेंस शीट का डेटा आपका टैली में साल भर मेंटेन होता है और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे जो है बैलेंस शीट और जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो सब सॉर्ट आउट किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। किसी भी बड़े या छोटे ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, मेनली जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बेस जो है वो टैली ऑपरेशन होता है, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैंने आपको इतना बता दिया कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में सबसे पहले हार्डवेयर का नॉलेज बहुत जरूरी होना चाहिए। सिस्टम कैसे सुबह जा कर के ऑफिस में ओपन करना है, शाम को कैसे सिस्टम बंद करना है, और सिस्टम में फिर अगर कीबोर्ड आपका कहीं से तार लूज़ हो रहा है तो उसको किस उस पर जाके सॉकेट में जाके आपको तार अटैच करना है, प्रिंट कैसे लेना है, प्रिंट का कमांड आपने कैसे देना है, प्रिंटर से प्रिंट आउट कैसे लेना है, प्रिंटर अटैच नहीं है तो प्रिंटर काफ़ी टाइम डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, उसको कनेक्ट कैसे करना है, कौन से नंबर वाला प्रिंटर कनेक्ट है उसको आप सेलेक्ट करके उस पर आप प्रिंट कीजिएगा अपना। ठीक है। और आपने 20 पेपर दिए हैं तो 20 ही आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरी फाइल दे दी और 20 चाहिए तो 100 पेज आ रहे हो। तो ये सब भी आपको आना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि फिर मैंने आपको बताया बेसिक कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस यानी MS वर्ड, MS एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। आप बेस से उठाएं, और जो इसमें एडवांस है तो जब आप बेस से करेंगे तो एडवांसमेंट जो होता रहेगा वो आप आगे ग्रास्प करते रहेंगे, क्योंकि रोज़मर्रा काम करेंगे। साथ में टैली और इंटरनेट का आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। इसके सबसे ज़रूरी बात क्या होती है, जब हम डॉक्यूमेंट्स, या आप सोचिए आप वर्ड पे फाइल बना रहे हैं, आप एक्सेल पे फाइल बना रहे हैं, है ना, लेकिन जैसे हम हार्ड कॉपी को एक प्रॉपर कैटलॉग बना के एल्मीरा में लगाते हैं, है ना, हमने लगा दिया जी ये सपोज़ कीजिए ये मेरी सैलरी शीट है हर महीने की, ये मेरी एम्प्लॉयज़ की पर्सनल फाइल है, ये मैंने लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ रख दिए। तो उसी तरह से हमें अपने सिस्टम में जो है एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं उनको हमें हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। उतने ही डॉक्यूमेंट्स को रखें जितने ज़रूरी थे, उतनी ही फाइल्स को आप सिस्टम पे रखें जितना ज़रूरी है, नहीं तो सिस्टम की स्पीड कम हो जाती है। दूसरा, आपको भी काम करने में अनईजीनेस रहती है। क्यों? हम काम करने बैठे हैं, उसमें फाइल ही सर्च करना है। ऑल्दो सर्च ऑप्शन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति का बायोडाटा ए नाम से सेव कर दिया। अब क्या है, अगर मेरे को ध्यान नहीं रहा जल्दी में, अब मैंने उसका नाम सपोज करिए रानी है, अब मैं रानी का बायोडाटा सर्च कर रही हूँ, नहीं मिल रहा, ओह मैं परेशान, फिर दूसरा बनाओ। अगर मैंने उसी समय उसका नाम बायोडाटा की एक मैंने फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने रानी नाम से सेव कर दिया होता तो मुझे दिक्कत नहीं आती। अब कर्मचारी क्या करते हैं, वो उस समय हौच पौच हो जाते हैं, उनसे पेपर मांगा जाता है, भाई ये पेपर लाओ, ये फाइल लाओ, ये बायोडाटा लेके आओ, ये इन्फॉर्मेशन, तो वो सिस्टम पे ढूंढते रहते हैं। इसलिए आप एक्स्ट्रा फाइल्स को अपने सिस्टम पे ना रखें। प्लस फोल्डर बनाएं, जैसे हम अलमारी में रैक बनाते हैं, कैटलॉग बनाते हैं, ऐसे ही एक फोल्डर बनाएं और अपने सिस्टम पे भी एक सॉफ्ट कॉपीज वाला वो बनाएं कि मैंने कौन सी फाइल कहाँ रखी है, मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ सेव किया है, या हार्ड कॉपी साथ में मेंटेन करें कि मैंने इस नेम का डॉक्यूमेंट इस लोकेशन पे सेव किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी दी है, मैंने अपने अनुभव के आधार पर दी है और ये आपको अच्छी लगी होगी।